अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर नरेंद्र रवि कनाडा से आपकी खिदमत में हाजिर है। सबसे पहले आपको वही रिक्वेस्ट कि अगर आपने यूट्यूब मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल्स को लाइक करते हैं तो इसको शेयर भी जरूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आवाम के ऊपर जो मेरे विचार हैं प्यार के वो पहुंच सके। आज का जो टॉपिक है वो है जो पाकिस्तान में एक नेशनल पार्टी है तरीके इंसाफ, जिसके फाउंडर बानी हैं, फाउंडर फादर हैं, वो है इमरान खान। इमरान खान बहुत ही अच्छा आदमी है, दिल का बड़ा साफ है लेकिन कानों का कच्चा है, इमोशनल है। जो भी कोई उसको कह देता है वो वैसे का वैसा मान लेता है, लेकिन देश भक्त है। उसके दिल में अवाम के प्रति सच्ची हमदर्दी है कि अवाम को खुश करना है, लेकिन जो उसका एम है, जो उसका मोटिव है, उसको प्राप्त करने के लिए जो वो मीन्स अडॉप्ट कर रहा है वो गलत करता है। वो खुद नहीं करता, उसके जो नजदीक चापलूस लोग होते हैं ना, अपॉर्चुनिस्ट लोग होते हैं, उनको पता होता है कि ये कानों का कच्चा। जैसे उसने स्टेज पर खड़े होकर कह दिया 2014 में शायद कि सेठी साहब हैं, एक एक्टिंग चीफ मिनिस्टर बने थे पंजाब के, उन्होंने 25 पेंचर लगा दिए। बाद में जब केस है उसने कहा मुझे तो किसी ने बताया था, कानों का कच्चा है। कभी नवाज शरीफ पर कहते हैं इतने करोड़ लेकर ये करेंगे वो करेंगे, वो जैसे कोई कह देता है वैसे ही बोल देता है, लेकिन है बड़ा अच्छा आदमी। उसकी जब से वो प्राइम मिनिस्टरशिप से गया है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टरशिप उसकी बड़ी मजबूत थी, एस्टेब्लिशमेंट 100% उसके साथ थी, जुडिशरी 100% उसके साथ थी, वो एक पेज पर थे, जो चाहता था दिन को दिन रात को रात, जो बोलता था वही होता था। लेकिन उसके चापलूसों ने उसको ऐसा बकाया कि उसने इंस्टेड ऑफ टू डील इट एज ए प्राइम मिनिस्टर, उसने जितनी भी अपोजिशन पार्टी थी वो बच्चों जैसी बात की कि इसके ऊपर तशद्दुद करना है, नवाज शरीफ का एयर कंडीशन बंद करना है, उसको रोटी नहीं देनी, जरदारी की जो बहन थी हॉस्पिटल से उठा लिया, मरियम नवाज को अपने फादर को मिलने की जेल वहां पर रेस्ट कर लिया। दीज आर ऑल नॉनसेंस एंड स्टूपिड थिंग्स जो वो करता था। अब जब से वो गद्दी से गया है, गद्दी अपने कसूर से गया है, फौजियों ने उनसे बगाल ली, और फौजी भी सिंसियर नहीं थे। को ISI का जो चीफ था वो इसके साथ सिंसियर नहीं था, वो इसकी जो बेगम है बुशरा बीबी, उसकी वीक पॉइंट उसको पता था, वो कुछ ना कुछ फ्यूचर के बारे में बता देते था, और बुशरा कहती थी कि मुझे अंदर से स्पिरिचुअल इल्म हुआ है, और इमरान खान उसको अपना उस्ताद मानता था, आपका कामिल मुर्शिद मानता था। यही वहां पर गड़बड़ हुई, क्योंकि उसके आले दुआले जितने भी लोग थे, आप ही इज ऑनेस्ट, बट उसके जो बीवी थी, उसके फ्रेंड्स थे, रिलेटिव्स थे, वो सब लूट रहे थे दोनों हाथों से। अब जब प्राइम मिनिस्टरशिप से गया है तो वो एक्ट करना चाहिए था, एजिटेशन की, लेकिन वो वायलेंट हो गया कि मैं जबरदस्ती फौजियों को धक्का देकर, फौजियों को निकालकर अवाम की सहायता से इनको निकाल दूंगा। कभी बांग्लादेश की मॉडल सोचता बांग्लादेश बन जाएगा, कभी तुर्की बन जाएगा, ऐसे नहीं। अगर इनकलाब लाना है तो सैक्रिफाइस करनी पड़ती है। PTI हमेशा पिछले 1 साल से देख रहा हूं, जो पंजाबी की कहावत है ना, हवाई फायर कर रही है, तुक्का फायर, ऊपर से बदमाशी कर रही है, सारे नहीं चंद लोग। वो गिद्दड़ भभकी मारते हैं, गिद्दड़ भभकी। अभी देख लो, जब समिट हो रही है 15-16 को, आज या कल होनी थी, तो इन्होंने कह दिया कि इमरान खान को जेल में से मिलने दो, उसकी सिस्टर को या किसी डॉक्टर को, अदरवाइज तो हम एजिटेशन करेंगे। उनसे पूछे भी, जो समिट हो रही है SCO, ये मुस्लिम लीग नून की है, ये पीपल्स पार्टी की है, ये फजलुर रहमान की है, जिसका होस्ट तो टोटल पाकिस्तान है। आप क्यों गंद डालने की कोशिश करते हो? जब थ्रेट पर दी तो एस्टेब्लिशमेंट ने समझ लिया कि ये गिद्दड़ भभकी किसी और को देना, हम नहीं मानते। वो कहते नहीं दिखाएंगे, और इस बार कंटेनर भी लगाना है, आओ बॉर्डर पर देखते हैं कौन आएगा। लोग डर गए, क्योंकि अवाम को पता है कि ये लीडर तो कमरों में बैठकर ही आपको मैसेज देते हैं, आप खुद नहीं आते। वो एक गंडापुर साहब हैं जो आ जाते हैं, लेकिन वो भी जब क्लाइमैक्स आया तो छुप जाते हैं। किसी का आजकल पता ही नहीं है। PTI के ऊपर जो मास्क होते हैं ना, कई पिक्चर्स हमने, मैंने 1-2 पिक्चर देखी अपनी लाइफ में, वो मास्क लगा देते, पहचान नहीं होता कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। आजकल PTI के जितने लीडर्स हैं
उनका पता नहीं चलता कि कौन इमरान खान के प्रति सिंसियर है, कौन उसकी टांगे खींच रहा है, कौन चाहता है कि मैं बन जाऊं, इसके बाद मेरा नंबर आ जाएगा, कौन एस्टेब्लिशमेंट से मिला हुआ है, कौन नून लीग से मिला हुआ है, किसी का कुछ नहीं पता चलता। जब इस बार एस्टेब्लिशमेंट ने स्टैंड लिया, गवर्नमेंट ने स्टैंड लिया कि हम नहीं बात मानते, आपको सभी के लिए बंद है, कैदियों को कोई फर्क नहीं, अगर इस द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, अगर मरीज को कुछ हो जाए, कोई कैदी को कुछ हो जाए। लेकिन वो हर बार अपनी बात जबरदस्ती मनाना चाहते थे, गवर्नमेंट नहीं मानी तो अब चुप करके जैसे ठुस होता है ना, जैसे पेशाब हम करते हैं तो उसके बाद झग हो जाती, बैठ जाती है, इसी तरह इनका हाल हुआ, क्योंकि गिद्दड़ भभकी बार बार नहीं चलती। मुझे याद है कि एक जिद्दी बच्चा था, वो जो मकान की छत पर गया तो उसके रिलेटिव मम्मी भी थी, डैडी भी थे, उसके 4 फादर भी थे। उसने ऊपर चंद्रमा की तरफ देखा, मून की तरफ, वो कहता डैडी डैडी मैंने तो चंद्रमा लेना है। वो डैडी कहता बेटा चंद्रमा तो इतनी दूर है, चंद्रमा तो मामा है, वो नहीं ला सकते। वो अड़ गया, मुझे दो, नहीं तो मैं कोठे से छाल मारूंगा, नहीं तो मैं ऐसे कर लूंगा, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। तो वो सभी हैरान हो गए भी क्या, उसको समझाने लगे, वो मानता ही नहीं था। एक कोई समझदार आदमी था, वो कहता तू मरना है, चल तुझे मैं फेंकता हूं ऊपर से। जब उसने दोनों हाथ से उठाकर फेंकने का, तो ना 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 मुझे ना करना, मुझे ना करना। इसको कहती है गिद्दड़ भभकी। हर बार गिद्दड़ भभकी अच्छी नहीं होती, कुछ सियानत से काम लो, गवर्नमेंट को थ्रेट करना बंद करो, अवाम के बीच जाओ, टाइम की वेट करो, अच्छे काम करो, जैसे मरियम करती है, आपको भी नंबर आ जाएगा। थैंक यू।